तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में हम पढ़ेंगे पत्रकारिता, और पत्रकारिता की उसी कड़ी में जहां हमने पूर्व में पढ़ा था उसी के आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, आज चलते हैं स्टोरी। देखिए, स्टोरी किसे कहते हैं? स्टोरी का वैसे तो मतलब क्या होता है? कहानी होता है। लेकिन पत्रकारिता की भाषा में स्टोरी किसी कहानी को नहीं कहते हैं, किसी साहित्यिक कहानी को नहीं कहते हैं, बल्कि स्टोरी का तात्पर्य पत्रकारिता की भाषा में होता है कोई बड़ी खबर, जो कि दिन की बड़ी खबर होती है, जिसे टीवी की स्क्रीन पर सबसे पहले दर्शाया जाता है। वह क्या कहलाती है? स्टोरी कहलाती है। ठीक है, लिखते हैं स्टोरी से यहाँ तात्पर्य, स्टोरी से यहाँ तात्पर्य किसी साहित्यिक कहानी से नहीं है। ठीक है, स्टोरी दिन की वह बड़ी खबर होती है। स्टोरी दिन की वह बड़ी खबर होती है जिसे अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापा जाता है। ठीक है भाई, जो अखबार या समाचार पत्र का जो मुख्य पृष्ठ होता है, उस मुख्य पृष्ठ पर जितनी खबरें छपती हैं वो सब क्या छपती हैं? स्टोरी छपती हैं। ठीक है, छापी जाती हैं, मुख्य पृष्ठ पर छापा जाता है। इस पृष्ठ पर सभी खबरें स्टोरी होती हैं। ठीक है, इसीलिए इस पृष्ठ को स्टोरी कवर कहा जाता है। ठीक है, बैठ गई समझ भाई? स्टोरी क्या होती है? दैनिक वह बड़ी खबर होती है जो कि अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापी जाती है। ठीक है ना, जो खबरें मुख्य पृष्ठ पर छपती हैं वे स्टोरी कहलाती हैं। ठीक है, इन स्टोरीज को मुख्य पृष्ठ पर छापा जाता है, इसीलिए इस पृष्ठ को स्टोरी कवर अथवा स्टोरी कवरेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है वह आती है कॉलम। ये कॉलम क्या होता है? ठीक है, जो अखबार होता है ना, इसकी साज सज्जा कॉलमों में की जाती है। ठीक है, अखबार या समाचार पत्र के समाचारों की साज सज्जा
कॉलमों में की जाती है। ठीक है भाई। अखबार या समाचार पत्र के समाचार जो होते हैं, उन सारे समाचारों की जो साज सज्जा की जाती है वो कहाँ की जाती है? कॉलमों में की जाती है। ठीक है ना। एक समाचार पत्र में लगभग 8 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। और जो खबरें छोटी होती हैं, अर्थात जो खबरें स्टोरी नहीं कही जाती हैं, वे तो लगभग किस में आती हैं? एक कॉलम में आती हैं। और जो खबरें बड़ी होती हैं, जिनको स्टोरी कहा जाता है, वे 4 या 4 से अधिक कॉलमों में लिखी जाती हैं। ठीक है ना। छोटी खबरें जो स्टोरी नहीं कहलाती हैं, वे प्राय एक कॉलम में लिखी जाती हैं। ठीक है भाई। वे खबरें जो स्टोरी नहीं होती हैं, जो छोटी होती हैं, वे प्राय एक कॉलम में लिखी जाती हैं। ठीक है ना। बड़ी खबरें, बड़ी खबरें जिनको क्या कहा जाता है? स्टोरी, प्राय 4 कॉलम प्राय 4 कॉलम में लिखी जाती हैं। ठीक है भाई। जो बड़ी खबरें होती हैं, वे कितने कॉलमों में आती हैं? लगभग 4 कॉलमों में आती हैं। 4 से अधिक कॉलमों में आ सकती हैं अगर खबरें बड़ी हैं तो। उसी में उसके फ़ोटो आते हैं, दृश्य आते हैं, सारी बातें उसमें आती हैं। ठीक है। ये क्या हो गया? कॉलम हो गया। ठीक है। उसके बाद बात आती है भाई किसकी? रेडियो समाचार। क्या होता है रेडियो समाचार? ध्यान रखिए, वे खबरें या वे समाचार जो कि रेडियो पर प्रसारित करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? रेडियो समाचार कहलाते हैं। ठीक है। वे समाचार जो रेडियो पर प्रसारित करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं, रेडियो समाचार कहलाते हैं। ठीक है भाई। रेडियो समाचार कौन से होते हैं? रेडियो समाचार वे समाचार होते हैं जिनको लिखने का उद्देश्य क्या होता है? रेडियो पर प्रसारित करने का उद्देश्य होता है। ठीक है ना। इन समाचारों के लेखन में डेडलाइन का मुख्य रूप से क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। ठीक है। रेडियो समाचारों में डेडलाइन का मतलब क्या होता है? डेडलाइन का मतलब होता है निश्चित समय, निश्चित समय सीमा, निश्चित शब्द सीमा, इन सब का ख्याल रखा जाता है। ठीक है। रेडियो समाचारों में डेडलाइन का
विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, रेडियो समाचार की और क्या विशेषता हो सकती है? जो रेडियो समाचारों की जो भाषा होती है ना, वह सहज, सरल, प्रवाहमान और आम लोगों के समझ में आने वाली होनी चाहिए। एक और शर्त लिखते हैं, ठीक है। रेडियो समाचार की भाषा सहज, सरल, प्रवाहमान और लोगों की समझ में आने वाली होनी चाहिए। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। रेडियो समाचार वे समाचार जो रेडियो पर प्रसारित करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं, रेडियो समाचार कहलाते हैं। रेडियो समाचारों में डेडलाइन का मतलब निश्चित समय सीमा, निश्चित शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखा जाता है। रेडियो समाचारों की जो भाषा होती है वो सहज, सरल, प्रवाहमान और आम लोगों की समझ में आने वाली होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। स्टोरी पढ़ लिया। स्टोरी का मतलब कोई कहानी नहीं होता। स्टोरी का मतलब कोई साहित्यिक कथा नहीं होती है। स्टोरी का मतलब होता है दैनिक बड़ी खबर, जो कि अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापी जाती है। ठीक है, ये जो खबर है ना स्टोरी, ये लगभग 8 कॉलमों में आती है। कितने कॉलम? 8 नहीं, 4 कॉलमों में आती है या 4 से अधिक कॉलमों में आती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कॉलम क्या है। अखबार की जो साज सज्जा की जाती है, जो रूपरेखा तैयार की जाती है, वो कहाँ की जाती है? कॉलमों में की जाती है। ठीक है भाई, और एक अखबार में लगभग कितने कॉलम हो सकते हैं? 8 कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, जो छोटी खबरें होती हैं जिनको स्टोरी नहीं कहा जाता है, वे प्राय 1 कॉलम में आ जाती हैं। जो खबरें बड़ी होती हैं, स्टोरी कहलाती हैं, वे प्राय कितने कॉलमों में आती हैं? 4 कॉलमों में लिखी जाती हैं। उसके बाद बात आती है रेडियो समाचार। वे समाचार जो रेडियो पर प्रसारित करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं, रेडियो समाचार कहलाते हैं। रेडियो समाचारों में डेडलाइन का विशेष ख्याल रखा जाता है। रेडियो समाचारों की भाषा सहज, सरल, प्रवाहमान, आम लोगों की समझ में आने वाली होनी चाहिए। ठीक है भाई, आप इसे उतार लें एक बार। अगला टॉपिक है बच्चों, वो है अपना टीवी समाचार। ठीक है, टीवी समाचार क्या होता है? जैसे रेडियो समाचार रेडियो पर प्रसारित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो टीवी समाचार होता है वह टीवी पर प्रसारित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। ठीक है, टीवी पर प्रसारणों के उद्देश्य से लिखा गया समाचार टीवी समाचार कहलाता है। ठीक है, टीवी समाचार जो समाचार टीवी पर प्रसारित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। ठीक है ना। अब टीवी जो समाचार होते हैं ना, ये टीवी समाचार जो है ऑडियो विजुअल के आधार पर लिखे जाते हैं। ठीक है, टीवी
समाचारों को दृश्यों का मतलब शॉर्ट्स, ठीक है, दृश्यों के आधार पर लिखा जाता है। ठीक है भाई। अब इनके गुण कौन कौन से हो सकते हैं? जो टीवी समाचार होते हैं, इन टीवी समाचारों के गुण कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो इसमें ये होती है कि ये समाचार दृश्य आधारित होते हैं। दृश्य आधारित का मतलब होता है जैसे दृश्य होते हैं, जैसे शॉर्ट्स होते हैं, जैसी पिक्चर्स होती हैं, ठीक वैसे ही क्या होते हैं? समाचार होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, दृश्य इनमें यानी टीवी समाचारों में ऑडियो विजुअल दोनों में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। यानी ऑडियो और विजुअल में समानता होनी चाहिए। ठीक है। यानी जैसे विजुअल्स हैं, जैसे दृश्य हैं, ठीक वैसे ही ऑडियो होने चाहिए। ठीक है, समाचार होने चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? समानता होनी चाहिए। तीसरी बात, तथ्यों का सही समावेश होना चाहिए। जो तथ्य होते हैं ना, उनका जो समावेश है वो कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। तब जाकर के ही समाचार क्या हो पाएगा? प्रभावी हो पाएगा। ठीक है। चौथा, समाचारों की भाषा सहज हो, सरल हो तथा लोगों की समझ में आने वाली हो। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है अपनी पटकथा। पटकथा क्या होती है? देखिए, पटकथा जो होती है ना, यह फिल्म की कहानी होती है। किसकी कहानी होती है? फिल्म की कहानी। क्योंकि जो फिल्म होती है वो पटकथा पर आधारित होती है। ठीक है भाई। किसी फिल्म को मंच पर या पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए पटकथा तैयार की जाती है। ठीक है। किसी फिल्म को पर्दे पर दिखाने के उद्देश्य से जो कहानी लिखी जाती है वह कहानी क्या कहलाती है? पटकथा कहलाती है। ध्यान दीजिए, किसी फिल्म को, किसी कहानी को, ठीक है, फिल्म के या टीवी के पर्दे पर दिखाने के लिए जो कहानी संवादों के रूप में लिखी जाती है वह कहानी क्या कहलाती है? पटकथा कहलाती है। ठीक है ना। इसका कार्य 3 स्तरों में होता है। ठीक है। पहले
पहले कहानी लिखी जाती है। पहले क्या लिखी जाती है? कहानी लिखी जाती है। इस कहानी पर आधारित, ठीक है, इस कहानी पर आधारित दूसरी कहानी लिखी जाती है। जो पटकथा कहलाती है। जो पटकथा कहलाती है, ठीक है। और इस पटकथा के आधार पर संवाद तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। इस पटकथा के आधार पर संवाद लिखे जाते हैं। किसी फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद जितने मजबूत होंगे, वह कहानी या वह फिल्म उतनी ही क्या होगी? प्रभावी होगी। ये भी लिख देते हैं। जिस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद जिस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद जितने मजबूत होंगे वह उतनी ही प्रभावी होगी। उतार लीजिए यहाँ तक भी। किसी फिल्म को मंच पर या पर्दे पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से जो कहानी लिखी जाती है वह पटकथा कहलाती है, ठीक है। इस पटकथा पर, यानी पटकथा जो लिखी जाती है ना, इससे पहले कहानी लिखी जाती है। कहानी पर आधारित पटकथा लिखी जाती है। पटकथा पर आधारित संवाद लिखे जाते हैं। जिस कहानी के या जिस फिल्म के कहानी, पटकथा, संवाद जितनी प्रभावी होगी, वह फिल्म भी उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। रोको।